नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। अब तक परिसीमन बिल का विरोध करने की बात थी, जो संसद का सत्र आ रहा है जिसकी चर्चा कल हमने की थी, लेकिन आज एक नया, जैसे ही सरकार ने एजेंडा के थोड़े से पर्चे खोलने शुरू किए कि कौन सा विधेयक आ सकता है, अभी घोषित बाकायदा उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है, लेकिन घोषित लगभग जो जानकारी मिली है संसदीय सूत्रों से कि पहले ही दिन 20 जुलाई को राज्यसभा में, उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह वह विधेयक पेश कर सकते हैं जिसमें वंदे मातरम राष्ट्रगान यदि पूरा नहीं गाया गया तो 3 साल की सजा हो सकती है। किसी सार्वजनिक समारोह में आप आधा कुछ पंक्तियां गा दीजिए जो पहले रहा, जो इसको अब मान्यता भारत सरकार अपनी अधिसूचना जारी कर चुका था पहले, लेकिन उसके बाद कुछ विध्वंसवादी तत्व भारत देश में है। राजनीतिक दलों को भी तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने शुरुआत इससे की कि अभी परिसीमन बिल का विरोध करना था, बोले वंदे मातरम का विरोध। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को क्या पता है या नहीं कि वंदे मातरम तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 1925 उस समय गाया गया है। आजादी से पहले वंदे मातरम सबसे पहले वहीं गाया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ वंदे मातरम पहले कांग्रेस के अधिवेशन में, महाधिवेशन में ही गाया गया था। उसके बाद हाँ, ये ठीक है कि कई वर्षों के बाद ये बात आई, जबकि ये ठीक है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगीत जन गण मन उसको मान्यता मिल गई, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम का तो अभ्युदय उससे पहले हो गया था और उसके लिए बाकायदा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, भारत के विभाजन के लिए, जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता भी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बना करके तो उसे आज बर्बादी हो रहा है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, उसके मुस्लिम लीग के विरोध के कारण अब उस समय जो चूंकि तत्काल विभाजन हुआ था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, अब ये कुछ लोगों ने और रास्ता निकाल दिया कि साहब ऐसा है कि उसको आधा ही गाया जाए। अब ये बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा मंत्र और कौन सा ऐसा राष्ट्रगान हो सकता है जो आधा गाया जाए? क्या अमेरिका में संभव है? अपने राष्ट्र की आराधना करना, अपने देश की भूमि की प्रशंसा करना, उसके लिए संकल्प करना, हम भारत की एकता के लिए बात करना, भारत की अखंडता की बात करना, भारत माँ की, भारत की भूमि की यदि वंदना करना, ये कोई अपराध है? हाँ, जब एक बार सरकार, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी तो अब वो जिन्ना विरोधी तो किया था। यहाँ कम्युनिस्ट भी तो हैं। केरल विधानसभा में कम्युनिस्टों के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, जमायत इस्लामी है केरल में विधानसभा में, उन्होंने विरोध किया। अभी चुनाव के बाद मई की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है, मई 2026 की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। विधानसभा के अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जैसे जनगण मन राष्ट्रगीत होता है, उसी तरह से राष्ट्रगान का प्रावधान कर दिया गया। तमिलनाडु में गाया गया, तमिलनाडु में जहां गैर भाजपा सरकार है वहां गाया गया, बजाया गया। क्योंकि विधानसभा में तो बजाया जाता है, कई जगह जो गाते हैं वो जुबान से गाते हैं, वरना मंच पर कोई गा रहा है या उसको उसका धुन बजाते हैं, बैंड बजता है, रिकॉर्डेड होता है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो बजाया जाना था, श्री राजेंद्र अर्लेकर जो केरल के राज्यपाल, उन्होंने इस बात पर घोर आपत्ति की कि भाई ये गड़बड़ है, ये कैसे आपने नहीं बजाया है। तब से विवाद ये समझ में आया कि कानून में कुछ कमी है, वरना सामान्यतः भारत सरकार के परिपत्र को संघीय ढांचा है, लेकिन ये तो अब उम्मीद नहीं की जाती कि भाई संघीय ढांचे में
राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, ऐसे गंभीरतम संविधान, भारतीय संविधान, भारत की सर्वोच्च अदालत, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ऐसे पदों पर अवमानना की बातें तो होती, कई बार उस पर कहा भी गया है। लेकिन ये तो और भी बड़ी बात है कि आप भारत के राष्ट्रगीत उसको लेकर के भी आप अवमानना करने लगे। भारत सरकार के परिपत्र को भी नहीं मानने को तैयार है। उसमें औपचारिक समारोह में ही तो कहा गया है, जो भी औपचारिक आधिकारिक सरकार के कार्यक्रम होंगे, राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, उससे जुड़े हुए कोई उद्घाटन है, कोई समारोह है, उसमें वंदे राष्ट्रगीत तो बजता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पूरा राष्ट्रगान बजाने में कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, गलत है, अभी से विरोध शुरू कर दिया है। अब ये पेच कांग्रेस पार्टी समझ ही पा रही कि किस किस का विरोध करेंगे। परिसीमन बिल का, भैया महिला आरक्षण का पिछली बार भी उन्होंने विरोध करने में पूरी ताकत लगा दी। सरकार कह चुकी है भाई हम 50% सब जगह सीटें बढ़ाई जाएंगी, 850 तक सीटें हो सकती हैं लोकसभा में। सभी राज्यों को 50% जो हिस्सा मिलना है वो मिलने वाला है, जो भी उनका अनुपात है उस हिसाब से। लेकिन नहीं, दूसरे राज्यों से भेदभाव नहीं होगा, वो कहा गया। ले अब वंदे मातरम की बात आई, क्योंकि भाई अब ठीक है, उस पर अभी संख्या कितनी होगी सदन में, उस पर भी कमेटी में विचार हो रहा है, अभी घोषित तो किया नहीं। लेकिन वंदे मातरम का नाम सुन के ही कांग्रेसी और जमायत और सीपीएम के लोग खड़े हो गए अभी से, नहीं विपक्ष नहीं पास होने देगा। अब ये बताइए, भारत देश में नक्सल का समर्थन, आतंकवादी को यदि सजा होती है, माफिया को यदि मुठभेड़ मारा जाता है तो मानवाधिकार आ जाएगा। ये एक दुर्भाग्य रहा है हमारे यहाँ, जो अपराध और आतंकवाद को बढ़ाने वाले, चाहे आंतरिक आतंकवाद नक्सल्स का हो या बाहर का, पाकिस्तान करता है, घोषित रूप से नहीं भी करते, लेकिन कहेंगे नहीं, सबूत लाइए। अब यहाँ तो सबूत है, आप राष्ट्रगान को गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, यही सवाल है ना। उसको यदि अनुचित उसी को माना जाता है जो उसकी अवमानना करेगा, उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, ये जो चूंकि राष्ट्र सम्मान से संबंधित जो पहले से कानून है उस पर संशोधन किया जाने वाला है। उम्मीद करना चाहिए कि अब एनडीए का पूरा बहुमत है, जितना बहुमत संशोधन के लिए चाहिए वो है, और लोकसभा में भी होगा, और इसलिए चाहे कितना ही विरोध हो, ये विधेयक पारित हो जाएगा। HSI में हम यही विराम देते हैं। HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।